मोदी जी इज सो हॉट। उन्होंने पूरे देश में गर्मी बढ़ा दी है। ये जो साइंटिस्ट सालों से बोल रहे हैं कि हीट वेव्स, एल नीनो, क्लाइमेट साइकिल्स, ये सब नेचुरल और ग्लोबल फैक्टर्स किसी रीजन के वेदर और कंडीशन को डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ मदरसा छाप पिद्दी लोगों के लिए साइंस तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। खैर, इम्पोर्टेंट होगी भी कैसे? साइंस और मदरसा छाप का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। इनके लिए तो नैरेटिव और प्रोपेगेंडा चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलिए दरब फारूकी से। प्रोफेशन से तो ये एक फिल्म राइटर है, लेकिन ट्वीट्स देखोगे तो प्योर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और रेडिकल एक्टिविस्ट जैसे हैं। इसके अकॉर्डिंग देश में गर्मी ज्यादा है तो इसके जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी अब पॉलिटिकल ब्लेम गेम बन गया है क्या? हीट वेव आया तो मोदी जी जिम्मेदार, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मोदी जी जिम्मेदार, एल नीनो आए तो वो भी तो मोदी जी लेकर आए हैं। मतलब कुल मिलाकर देश में जो भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ मोदी जी की वजह से है। चलो, एक मदरसा छाप से साइंस और ज्योग्राफी की समझ तो आप कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना? लेकिन इस आदमी ने तो पवित्र राम मंदिर को कसाई घर बोला है, प्राइम मिनिस्टर को टेररिस्ट तक बोल दिया है। इसको तो ये भी लगता है कि देश में लोग जो आपस में गालियां देते हैं, लड़ाई करते हैं या फिर लूटपाट करते हैं, वो भी मोदी जी ने ही इन्हें सिखाया है। मतलब मुझको तो लगता है कि अगर इसका टूथपेस्ट भी खत्म हो जाता होगा ना, तो भी ये जाकर मोदी जी को ब्लेम करता होगा। और पता है, दिया मिर्जा जैसे लोग जो खुद को बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, ऐसे नैरेटिव्स को एम्पलीफाई कर रहे हैं। अगर आप सच में एनवायरमेंट के लिए सीरियस हो तो आपको साइंस की बात करनी चाहिए, सॉल्यूशंस की बात करनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम को पुश करना चाहिए। सच ये है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। इसका सॉल्यूशन भी ग्लोबल और साइंटिफिक होगा, ना कि फालतू के ट्वीट्स और प्रोपेगेंडा से होगा। तो अगली बार जब कोई आपको गर्मी का रीजन पॉलिटिक्स बताए, तब प्रोपेगेंडा को पहचानना और फैक्ट्स पर भरोसा करना।